हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये जो अपना वीडियो है थोड़ा सा ये अलग होने वाला है। ठीक ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें अपने बिल्कुल फ्री हैंड डिस्कशन करने वाले हैं। आपका जो केवीएस एनवीएस एग्जाम होने जा रहा है 29 मार्च को। ठीक है। काफी जनरल चीज इसमें डिस्कस करेंगे। 5 से 6 पॉइंट मैंने इसके अंदर लिख लिए हैं जो अपने वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। और इसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुमको लिख के कुछ बताऊंगा। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ लगे ना कि अपने को लिखने की रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है। सिंपल इसमें अपने डिस्कशन करेंगे कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। लास्ट के जो आपके लगभग 7 डेज बचे हैं, तो इन 7 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स की जो बात है वो अपने करेंगे। और यहाँ से आपको क्या समझ में आता है क्या समझ में नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग आप आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है। वन बाय वन करके अपने हर पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो आपका जो एग्जाम है वो है 29 मार्च को। ठीक है। दूसरी बात करें तो उसके लिए आपके पास लगभग आज को अगर काउंट नहीं करें तो आपके पास लगभग 6 to 7 डेज ही बचते हैं। ठीक है। और पहला पॉइंट उसके अंदर बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट से पहले सबसे पहले अपने को बात करनी जरूरी है कि उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है। पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके लिए पेपर पैटर्न ऐसा है कि 11th 12th पूरी आती है। ठीक है। उसमें से आपके पास 3 चैप्टर नहीं है, जिसमें से पहला चैप्टर आपके पास कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल जो होता है वो आपका नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो नहीं है। ठीक है। तो पहली बात तो ये भी हो सकती है कि आप ये कह दो कि सर इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या। ठीक है। तो मुझे लगता है इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पिछली बार इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, उस टाइम ये चैप्टर जो है सिलेबस में मेंशन थे, लेकिन इस बार ये चैप्टर्स जो है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो हाईली चांस है कि ये जो चैप्टर्स है आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो सिलेबस में देखने को नहीं मिले तो पेपर में देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज तो आप इसके साथ मूव करेंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पे ये है अपने पास कि अब बारी आती है पेपर पैटर्न की। कौन से क्या क्या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास ये क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, एबीसीडी वाले जिसमें आप ऑप्शन मार्क करते हो। और 10 क्वेश्चन जो है आपके पास वो रहेंगे सब्जेक्टिव वाले, मतलब 60 रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव और 10 रहेंगे आपके सब्जेक्टिव। मार्किंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के अंदर 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स। ठीक है। सब्जेक्टिव के अंदर 10 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। ठीक है। ये आपका जो है पेपर पैटर्न रहने वाला है। ठीक है ना। और ये आपके पास जो पूरा पेपर आपके पास रहेगा वो रहेगा 2.5 आवर का। ठीक है। 2 आवर 30 मिनट का। तो 150 मिनट्स जो है वो आपको टोटल इसके अंदर रिक्वायर होंगे करने के लिए। ठीक है। इसके बाद अपने पास बात आती है, देखो कि आप ये सब जो है मैनेज कैसे करेंगे। अब बात आती है क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी ऑब्जेक्टिव के लिए 1/3। ठीक है। तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखें। प्रत्येक जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 1 मार्क का रहेगा। प्रत्येक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक एक क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है, उनके लिए आपके पास 40 मार्क्स है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 60 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से, 40 मार्क्स आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव से। अब जो आपके पास टाइम है, टाइम आपके पास टोटल है 150 मिनट। तो मेरा ही मानना है कि 150 मिनट जो आपके पास है उसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 150 मिनट्स को। कैसे, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मतलब 60% टाइम जो है आपको ऑब्जेक्टिव को देना है और 40% मार्क टाइम जो है आपको सब्जेक्टिव को देना है। ठीक है। तो आपका 150 का जो 60% होता है वो होता है 90। तो आपको 90 मिनट के अंदर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं और 60 मिनट के अंदर आपको जो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात कि दोनों के अंदर ही आपको राउंड सिस्टम से चलना है। ठीक है। पहली बात अगर करें 90 मिनट के अंदर आपको जो 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो इसमें भी आप प्रॉपर राउंड सिस्टम से चलेंगे। अब राउंड सिस्टम क्या होता है वो मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि पहले राउंड के अंदर आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत इजी लग रहे हैं और बहुत इजीली आप कर पा रहे हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कोई भी क्वेश्चन आ जाए नहीं इसको तो मैं करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। अगर आपसे हो रहा है बहुत कम टाइम के अंदर, लाइक मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आपके पास 90 मिनट है, 60 क्वेश्चन है, तो पहले प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ हाफ मिनट ही देंगे। हाफ मिनट से में अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आप वो क्वेश्चन करेंगे, वरना उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे लगभग 30 मिनट के अंदर, पहले राउंड के अंदर 30 मिनट के अंदर आप एक से लेकर के 60 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन जो आपके पास ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं उनको कवर कर लेंगे।
ठीक है, उसके बाद आपके पास लगभग 50 मिनट अगर मान लेते हैं बचते हैं, तो वो टाइम आप फिर से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, जो आपके 60 क्वेश्चन थे वही, क्योंकि आपको आपसे राउंड वन में कितने क्वेश्चन होंगे, मान लेते हैं 30 क्वेश्चन हो जाएंगे या 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब आपके पास जो टाइम बच गया बाकी का, 50 मिनट बोल दो, 45 मिनट बोल दो, 60 मिनट बोल दो, वो आपको वापस से उन जो 35 क्वेश्चन बच गए जो आपसे हुए नहीं थे, ठीक है, उसमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन काफी इजी आता है, तो वो टाइम आप सब्जेक्टिव को दे देंगे। अगर हो सकता है सब्जेक्टिव इजी आता है तो आप वो ऑब्जेक्टिव पे दे देंगे। दूसरी बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव वाले मार्क्स वो मार्क्स है जो आप आज तक लेते आए हो। ठीक है ना, आज तक आपने जो एग्जाम दिए वो सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के थे, तो ऑब्जेक्टिव आपकी पावर है, ये थोड़ी सी ध्यान रखना। हो सकता है सब्जेक्टिव वाला पार्ट टफ आए, ऑब्जेक्टिव वाला इजी आए, तो ऑब्जेक्टिव वाले से आपको मार्क्स जो है वो खींचने पड़ेंगे, है ना। और ये हो सकता है सब्जेक्टिव इजी आ जाए, ऑब्जेक्टिव टफ आए, तो टफ आने के बावजूद भी ऑब्जेक्टिव वाले से आपको जो है मार्क्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना थोड़ा सा आसान होता है, उसमें ऑप्शंस के अंदर आपके पास ऑलरेडी आंसर जो है वो अवेलेबल होता है, आपको बस ये बताना है कि चार में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे। सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में आपके पास 60 मिनट है। ठीक है, तो पहली बात तो यही कि यहाँ भी आप राउंड सिस्टम से चलेंगे। राउंड सिस्टम में यहाँ तो इतना कुछ है नहीं, यहाँ बस सिंपल सा एक ही लॉजिक है, जो आपको क्वेश्चन पहले आता है आप वो क्वेश्चन वो करेंगे। जरूरी नहीं है आप उनकी क्वेश्चनों की नंबरिंग वगैरह जो है मतलब पहले पहले ही करना है, फिर दूसरा ही करना है, फिर तीसरा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो आपको ईजी लगता है वो आप करेंगे। लैंग्वेज की बात करें तो आपका जो पेपर है वो बायलैंग्वेज होने वाला है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लिखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप इंग्लिश के साथ थोड़े कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में ही आपको लिखना चाहिए, उससे थोड़ा जो इफेक्ट है इम्पैक्ट है वो बेटर पड़ेगा। ठीक है, मेरा ही मानना है कि जो कॉपी चेक वगैरह आपकी जहां भी होगी, ठीक है, तो मैं मानता हूँ वो टीचर्स अच्छे लेवल के होंगे, और एक सर्टेन लेवल के बाद, ग्रेजुएशन लेवल के बाद आप जो फिजिक्स पढ़ते हो तो वो इंग्लिश में ही पढ़ते हो, ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉपी चेकर होंगे आपके एग्जामिनर्स जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो इट विल बी मोर बेटर कि अगर आप इंग्लिश में ही लिखते हो तो। ठीक है, दो पॉइंट ये हो गए। इस तरीके से आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव को भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंस देनी है, सब्जेक्टिव को भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंस देनी है, दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंस है। दोनों चीजें ही आपको आप दोनों चीजों से ही आपको मार्क्स जो है वो निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बात नंबर 3। ठीक है, बात नंबर 3 क्या है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब आपने अब तक ऑब्जेक्टिव पेपर दिए हैं, सब्जेक्टिव पेपर नहीं दिए। ठीक है, तो सब्जेक्टिव को देख करके अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आपको डाउन नहीं करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, बार बार, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव वगैरह जो है इतने ढंग से अ, आज तक नहीं किए थे। ठीक है, अभी भी आपके पास पड़े हैं 5 से 7 दिन, तो आप जो एटलीस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी और कहीं आपके पास रिलेवेंट कंटेंट है तो बढ़िया है, वरना आप हमारे ऐप पर जाकर के फिजिक्स बाय निखिल राज ऐप पर जाकर के सब्जेक्टिव टेस्ट जो चल रही है उसको ज्वाइन करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस चाहिए वहीं आपको केवीएस अपने पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास बात आती है कॉन्फिडेंस वाली, की कहीं भी आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना कि मैं आज तक मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, ठीक है ना, या फिर सब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मैंने कभी लिखा ही नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि सबके लिए सेम ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, चाहे कोई भी कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम को देने जा रहा है, ये एग्जाम फाइट करने जा रहा है, तो उसके पास भी सेम चीजें ही है, सेम सिस्टम ही है। ठीक है, सेम उसके लिए भी 10 सब्जेक्टिव ही आएंगे, उसके लिए भी 60 ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बनाए रखें, अच्छे गाने सुने लास्ट के डेज के अंदर, आप कर सकते हैं। जो आपका पेपर है ईयर 2 का जो पेपर है वो एक आप कह सकते हो इंटरव्यू से पहले ही आपको सिलेक्शन देके जा सकता है, अगर आप बहुत अच्छा करके आते हो तो। ठीक है, तीसरा आता है राउंड सिस्टम। राउंड सिस्टम का मैंने आपको बता दिया, पहले आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, फिर उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको थोड़े कम आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस वगैरह जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव की जो प्रैक्टिस है वो आप बनाए रखें, पेपर से एक दिन पहले उसको आप छोड़ सकते हैं, बाकी उसको बनाए रखें। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर में से कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो हैं वही आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो थोड़ा सा आप खुद से एनालिसिस करोगे तो भी आप समझ जाओगे कि कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, क्योंकि आप जब एक बुक में से एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन उठाते हो, ठीक है, 11th-12th की बात करें तो टोटल टोटल मिला के अपने पास लगभग 30 के अप्रोक्स चैप्टर होते हैं, 3-4 इन्होंने हटा दिए, तो मान लो 25 में से भी तुम्हें सिर्फ 10 क्वेश्चन निकालने हैं, तो आप इजीली 10 क्वेश्चन वही निकालोगे जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद अपने आते हैं
विच सेक्शन फर्स्ट, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है वो थोड़ा पहले करना चाहिए, है ना, या फिर एटलीस्ट राउंड 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप पहले कर लोगे तो बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे गलत होने के चांस है वो थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट के अंदर जो तुम्हारे पास टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या पैरामीटर लेकर के तुम्हें सब्जेक्टिव लिखना है, कितना टाइम लगाना है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, है ना, कैसी हैंड राइटिंग लेके चलना है, कैसी स्पीड में लिखना है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपना थोड़ा ध्यान रखना है, बढ़िया करना है। 2-3 कलर के पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी को हाईलाइट दिखाना हो तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। इस तरीके से आपको थोड़ा मूव करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा देख लेना अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव करें, उसके बाद लास्ट में टाइम बचा करके आप सब्जेक्टिव की तरफ जाएं। बहुत ज्यादा लिखने की ट्राई नहीं करें, मेन मेन पॉइंट्स लिखें, ठीक है ना। थोड़ा इतना लिखें कि आपको वो जो है 10 क्वेश्चन के अंदर 40 मार्क्स, मतलब प्रत्येक एक क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स दे सके। 1 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स जो है वो आपको डिलीवर कर सके, इतना एटलीस्ट आप लिखना। ढंग से पॉइंट लिख के आओगे, ढंग से कॉन्सेप्ट लिख के आओगे, ठीक है। उसको लगेगा कि हाँ भाई नॉलेज बढ़िया है, रिप्रेजेंट बढ़िया तरीके से कर रखा है, तो आपको जो मार्क्स है दे देंगे, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम से है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। आप लोगों में से ही कुछ लोग जो है इस बार सेलेक्ट होंगे, तो अपना कॉन्फिडेंस जो आपको बनाए रखना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है रिवाइज एंड प्रैक्टिस। अब जब लास्ट के 6 से 7 दिन रह गए हैं, ठीक है, तो आपको ढंग से रिवीजन करना चाहिए और प्रैक्टिस जो है सब्जेक्टिव की एटलीस्ट ढंग से आपको करनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको वो थोड़ा रहे। और सोशल मीडिया वगैरह जो है, मोबाइल वगैरह जो है, इनसे थोड़ा आप दूर हो जाए। हाँ, वो बात अलग है, आप लेक्चर वगैरह देखते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, वो आप लगा सकते हैं, पर ये फालतू के जो स्रोत हैं आपके, ठीक है, फालतू के जो आपका टाइम पास है, उससे आपको थोड़ा सा क्या हो जाना है, अभी दूर हो जाना है। ऐसा मुझे लगता है, मेरा ये ओपिनियन है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टू डू नाउ। अब आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अब लास्ट के कुछ दिन ही आपके रह गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई है उसको आप रिवाइज करें, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके वही काम आने वाली है। और ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ भी आपको नया नहीं करना है। इतने साल से, इतने टाइम से जिस तरीके से आप पढ़ते आ रहे थे वैसे ही आपको पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। और आप अगर उस तरीके से जाते हैं तो काफी आप ऑब्जेक्टिव में काफी बेटर कर जाएंगे, है ना। सब्जेक्टिव के लिए मेरे यही सजेशंस है कि अगर आपने कहीं भी ठीक ठाक कंटेंट आपको अवेलेबल है सब्जेक्टिव का लिखने का तरीका, तो उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, ठीक है। खुद से ही उसमें मार्क डिवीजन कर लें कि 4 मार्क्स में से मैं कहाँ कितने मार्क्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अपना खुद का एक बढ़िया एनालिसिस मिल जाएगा कि मेरे को कैसे चीजें क्या करनी है, ठीक है। वो अगर आप करते हो तो मुझे लगता है आप एक बेटर रिजल्ट दोगे। अभी भी आपके पास 5 से 7 दिन पड़े हैं, तो इसमें आप सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज कहीं भी ज्वाइन कर लेना। हमारी ठीक लगे तो हमारी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ऐप पे अवेलेबल है, 999 जिसकी प्राइस है, ठीक है। उसको कर करके थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसमें 100 क्वेश्चन है, 110 टेस्ट है, प्रत्येक में 10 क्वेश्चन है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। वो 100 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है, अपने शॉर्ट नोट डिवाइड करें, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है, किसी भी हालत में कितने ही मार्क्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। युद्ध में जाने से पहले आपको युद्ध नहीं हारना होता, ठीक है ना। मतलब आप अगर अपने मन में ही हार के जाएंगे कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ थोड़ा आगे बढ़िए, चीजें आपके लिए बढ़िया होगी, बेहतर होगी। और आपको ये जो एग्जाम है एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट देके जाएगा, ठीक है ना। मतलब अच्छी बात है, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो तजुर्बा तो जरूर होगा, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो कहीं से ही पढ़ रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बाकी आप अपनी पूरी मेहनत करना, अच्छे तरीके से एग्जाम जो है वो देके आना। ऑफलाइन मीडियम में आपका जो एग्जाम है ये होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको मिलेगी 29 को आपको एग्जाम है, 31 या 1 अप्रैल को आपको ये वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट, जिसके अंदर आपको ये बता दिया जाएगा कि अब आपको आगे और कैसे मूव करना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास होंगे 6350263164। इन पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना, अपने जो भी आपका डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगी, इश्यूज रहेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।